नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रूल 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी रूल। कॉमन क्रेडिट हमारे पास है। कॉमन क्रेडिट से हम किस तरीके से आईटीसी रिवर्स करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई सर्विस परचेज किया या कोई गुड्स परचेज किया। हमारे पास इनपुट सर्विस आया कितना, 3 लाख। लेकिन इस 3 लाख का जो हमारे पास इनवार्ड सप्लाई आई है, इसके सामने हम जो आउटवार्ड सप्लाई करेंगे, हम टैक्सेबल सप्लाई भी करेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करेंगे और पर्सनल यूज भी करेंगे। और जीएसटी में आईटीसी क्लेम करने का मेन कंडीशन क्या है? हम आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब हम आउटवार्ड सप्लाई टैक्सेबल करेंगे। अब जो हमारा ये 3 लाख की आईटीसी है, इनपुट या इनपुट सर्विस, अब इसका जो आउटवार्ड हम एग्जेम्प्ट पर्सनल टैक्सेबल मिक्स में कर रहे हैं, तो इस आईटीसी को हम कॉमन क्रेडिट C2 भी बोलते हैं। अब यह पूरा का पूरा आईटीसी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। जीएसटी पोर्टल पर एक ही लेजर है, तो कॉमन क्रेडिट भी और जो हमारी अदर्स इनपुट हैं सारी एक ही लेजर में जाएगी। अगर प्रैक्टिकल वे में हम काम कर रहे हैं तो जो इस तरीके का इनवार्ड सप्लाई है, उसके लिए हम अपने टैली में काम कर रहे हैं, तो टैली में एक अलग से हम कॉमन क्रेडिट का लेजर बना सकते हैं और जो हमारी कॉमन आईटीसी है, कॉमन क्रेडिट है, हम उस लेजर में इंटर करेंगे। अब मान लीजिए 3 लाख का कॉमन क्रेडिट है और हमारी आउटवार्ड सप्लाई देखते हैं। मान लीजिए नवंबर मंथ की ये हमारी कॉमन क्रेडिट है और जो नवंबर मंथ की हमारी आउटवार्ड सप्लाई है, कैसे है? टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख का है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई 20 लाख का है और पर्सनल यूजेज है 10 लाख का। मतलब टोटल आउटवर्ड टोटल टर्नओवर हमारा कितना हुआ? 80 लाख। अब नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख को, 20 दिसंबर को हम GSTR3 भी फाइल करेंगे। तो जो ये 3 लाख की आईटीसी है, ये तो पूरा हम क्लेम करेंगे। हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पूरा 3 लाख गया है, लेकिन हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और इसके लिए है रूल 42। इनपुट या इनपुट सर्विस के लिए रूल 42 है। अब 42 के हिसाब से हम आईटीसी किस तरीके से रिवर्स करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें 2 तरीके का रिवर्सल आएगा। देखिए, अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड है जो आईटीसी रिवर्सल है, उसको हम D1 बोलते हैं। पर्सनल यूज है, उससे रिलेटेड आईटीसी रिवर्सल है, हम D2 बोलते हैं। तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। D1 निकालने का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइड कर देते हैं टोटल टर्नओवर से इनटू कॉमन क्रेडिट। अब हमारा 80 लाख का टोटल टर्नओवर है। अब 80 लाख में एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना है? तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई 20 लाख। 20 लाख डिवाइड टोटल टर्नओवर 80 लाख डिवाइड कर दिया 80 लाख। कॉमन क्रेडिट हमारा कितना है? कॉमन क्रेडिट है 3 लाख। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 75,000 75,000 ये हमारा रूल 42 के हिसाब से रिवर्सल बनेगा। D1 जिसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड। ओके, अगर पर्सनल यूज है तो उसके लिए हम निकालते हैं D2 और D2 निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, फिक्स। जो कॉमन क्रेडिट है उसका 5%। जैसे कॉमन क्रेडिट है 3 लाख, 3 लाख का 5% कितना? 15,000। ये हो गया D2। ये 15,000 हमारा रिवर्सल हो जाएगा। अगर D1 और D2 दोनों रिवर्सल है तो 75,000 प्लस 15,000 ये हम अपने GSTR3B में रिवर्स कर देंगे रूल 42 में। ये तो रूल 42 का रिवर्सल हो गया। अब हम देखते हैं रूल 43। रूल 43 का रिवर्सल कब होता है? कैपिटल गुड्स के लिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, कोई मशीनरी परचेज किया, मान लीजिए जून 2025 में परचेज किया और इस पर जो हमारा इनपुट है 1,80,000 है। लेकिन इस मशीनरी से जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो भी आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, टैक्सेबल सप्लाई भी करते हैं और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं, तो क्या पूरा का पूरा 1,80,000 का आईटीसी हमें मिलेगा? देखिए, इसके लिए 1,80,000 पूरा का पूरा हम क्लेम कर लेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। लेकिन
जब हमारी आउटवार्ड सप्लाई हुई, मान लीजिए जून में हमने आउटवार्ड सप्लाई किया कितना, टैक्सेबल सप्लाई कर दिया 40 लाख का, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर दिया 20 लाख का, टोटल टर्नओवर हमारा 60 लाख हो गया। अब रूल 43 अप्लाई होगा और रूल 43 के हिसाब से हमें आईटीसी पर मंथ रिवर्स करना होगा। किस तरीके से इसका रूल लगेगा? अब इसके लिए आपको देखो, जो कैपिटल गुड्स होगा, जीएसटी में कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। तो हम पर मंथ का कॉमन क्रेडिट निकालेंगे। जैसे कॉमन क्रेडिट कितना है, कॉमन क्रेडिट हमारा है कैपिटल गुड्स का 1,80,000। तो 1,80,000 डिवाइड कर देंगे 60, कितना आ गया, 3,000। तो 3,000 हमारा पर मंथ का कॉमन क्रेडिट आ गया। तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे, कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। एग्जांपल, मान लीजिए हमारा पर मंथ का कॉमन क्रेडिट कितना आया, 3,000 इनटू कर दिया, हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितना है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 20 लाख डिवाइड टोटल टर्नओवर 60 लाख, कितना आ गया, 1,000। तो 1,000 हमारा रूल 43 के हिसाब से ये रिवर्सल बन जाएगा। और इस तरीके से हमें 5 ईयर तक कैलकुलेशन करते रहना है पर मंथ का कॉमन क्रेडिट निकालकर। ये रूल 43 का फार्मूला हो गया, बिल्कुल सिंपल है। प्रैक्टिकल वे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। और देखिए, अगर आप कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल 42 समझना चाहते हो तो उसके लिए डिटेल में वहाँ T1, T2, T3, T4 सब कुछ निकालना पड़ता है। और उसके लिए हमारी डिटेल में वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अगर बहुत ही डिटेल में T1, T2, T3, T4 सब कुछ निकालना है तो आप डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा रूल 43। अब एक पॉइंट हम और समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कैपिटल गुड्स हमने अप्रैल 2024 में परचेज किया और जिस पर हमारा आईटीसी जीएसटी इनपुट 1,80,000 था, और जो इस मशीन से हमारी आउटवार्ड सप्लाई थी, आउटवार्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई थी। जब आउटवार्ड सप्लाई पूरा एग्जेम्प्ट है तो 1,80,000 को तो आईटीसी हम ले नहीं सकते इस कैपिटल गुड्स का। लेकिन मान लीजिए अप्रैल 2025 से इस मशीन का जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई भी करने लग गए हम, मतलब टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाई करने लग गए। तो क्या पूरा का पूरा हम 1,80,000 पे कॉमन क्रेडिट डिवाइड करेंगे? इस तरीके से नहीं। देखिए, अब हमने ये देखना कि हमने मशीन परचेज किया अप्रैल 2024 में और कब तक हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया। तो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया कब तक, मार्च 2025 तक, क्योंकि अप्रैल 2025 से हम टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाई में यूज करने लग गए। तो अप्रैल 2025 में तो पूरा 1,80,000 हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। और हम इसके बाद जितना एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज कर रखे हैं उतना आईटीसी हम रिवर्स कर देंगे। जैसे, और किस हिसाब से रिवर्स करेंगे, 5% पर क्वार्टर रिवर्स करेंगे जितना एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज किया। जैसे अप्रैल 2024 को हमने परचेज किया था और मार्च 2025 तक हमने इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज किया, तो पूरा 1 साल, मतलब कि 4 क्वार्टर पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट सप्लाई में यूज हुआ। तो 4 क्वार्टर का आईटीसी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। किस हिसाब से, पर क्वार्टर 5%। तो 4 क्वार्टर इंटू 5 कितना हो गया, 20%। तो 1,80,000 का 20% कितना हो गया, 36,000। 36,000 आईटीसी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। 36,000 पूरा का पूरा हमारा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया। अब बैलेंस आईटीसी कितना बच गया, 1,44,000। अब 1,44,000 आईटीसी हम क्लेम करेंगे और इसके बाद जो एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, रूल 43 हमारा लागू हो जाएगा और रूल 43 के हिसाब से पर मंथ हम आईटीसी रिवर्सल करेंगे। और एक केस और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया अप्रैल 2024 में, इस पर भी हमारे जीएसटी इनपुट 1,80,000 था और जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई था, टैक्सेबल सप्लाई था, जब टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे तो पूरा 1,80,000 हम आईटीसी लेंगे, क्लेम कर लिए। लेकिन अप्रैल 2025 से हम इसको टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों में यूज करने लगे। फिर अब यहाँ से हमारा रूल 43 अप्लाई हो जाएगा। फिर जितना हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा उसके हिसाब से हमें आईटीसी रिवर्स करना होगा। दोस्तों,
इस तरीके का हमारा रूल 42, 43 का रिवर्सल है, जो कि हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।